अस्सलाम वालेकुम। फोर क्लास कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपको प्रीवियस टॉपिक जो है वो समझ आया होगा। तो आज हम अपने कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। शुरू करने से पहले इल्म में इजाफे की दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। टुडे इज़ 28 अगस्त 2025। लेसन टाइटल है आपका फ्रैक्शंस। SLO है आपका अप्लाई फ्रैक्शन इन डेली लाइफ। रीडिंग है आपकी पेज नंबर 73 क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 टू पेज नंबर 74 पे क्वेश्चन नंबर 7, 8। ठीक है, जो आपके रिमेनिंग क्वेश्चन रह गए थे वो सारे हैं। उसके बाद है होमवर्क पेज नंबर 73 पे क्वेश्चन नंबर 5, 6। क्लास वर्क है आपका पेज नंबर 4, 7 क्वेश्चन नंबर 4, 7, 8। ओके, पेज नंबर 73 पे क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट देखें कि अ जग हैज़ 3/4 लीटर ऑफ जूस इफ़ 1/2 ऑफ द जूस हैज़ बीन सर्व्ड टू गेस्ट। अगर हाफ जूस जो है वो गेस्ट सर्व किया जाए गेस्ट में, हाउ मैनी लीटर्स ऑफ द जूस इज़ लेफ्ट, तो कितने लीटर जो है वो जूस पीछे रह जाएगा। लेफ्ट का मतलब है कम हो जाएगा या पीछे रह जाएगा। जब टोटल जूस कितना है हमारे पास, 3/4 है हमारे पास। तो हम इसकी वर्किंग स्टार्ट करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 की मैंने वर्किंग लिखी है कि टोटल लीटर्स ऑफ जूस 3/4 है। तो हम इसको, ये मिक्स्ड नंबर है, इसको हम साथ ही जो है वो इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करते हैं कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। डिनोमिनेटर को अपने होल नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। जो आपका आंसर आ जाता है बाद में आपने उसको नोमिनेटर में ऐड करना होता है। तो 3 4 12, 12 + 3 15, 15/4। ये और का मतलब ये है कि ये जो फ्रैक्शन आई है ना मेरे पास, ये इससे बनकर आई है। ठीक है, तो आपने इसको साथ ही सिंप्लीफाई कर देना है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट वो कह रहा है कि 1/2 ऑफ द जूस हैज़ बीन सर्व टू गेस्ट। अब 1/2 जो है वो जूस से सर्व किया गया है, किस में से, टोटल जूस में से सर्व किया गया है ना। तो हम लिखेंगे, तो आपने वर्किंग लिखी है लीटर्स ऑफ जूस सर्व टू गेस्ट, तो वो हमने हाफ लीटर किया था जूस सर्व, किस में से, 15/4 में से, ऑफ 15/4। ठीक है, अब आपने इन दोनों को सिंप्लीफाई करना है। तो 1/2 मल्टीप्लाई हो रही हैं दोनों फ्रैक्शंस, आपने इनको मल्टीप्लाई कर देना है। नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 15 1 = 15, 4 2 = 8, ये आपकी फ्रैक्शन आ जाएगी। ओके, लास्ट में देखिए कि हाउ मैनी लीटर्स ऑफ द जूस इज़ लेफ्ट। अब कितने लीटर जूस पीछे रह गया था, हाफ तो उसमें से दे दिया था हमने, हाफ इसमें से दे दिया था हमने। ठीक है, अब पीछे बाकी कितना रह गया है वो हमने देखना है। की वर्किंग लिखी है लीटर्स ऑफ जूस लेफ्ट, तो हमारे पास टोटल जूस कितना था, 15/4। ठीक है, और जो हमने सर्व कर दिया अपने गेस्ट को वो कितना आया है, 15/8। ठीक है, अब हमने माइनस करना है फ्रैक्शंस को। तो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था कि जब भी आपने माइनस करना होता है फ्रैक्शंस को तो आपके डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। तो हम इसको डिनोमिनेटर सेम करेंगे। लाइक ये 8 है तो इसको भी हमने 8 बनाना है इस फ्रैक्शन में, डिनोमिनेटर में। इनको मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ और इसी तरह से 4 को अपने मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ। मतलब आपका ये जो नंबर है ना, ये ऊपर और नीचे दोनों सेम होने चाहिए थे, ऐसे ही था ना। फिर -15 को आप मल्टीप्लाई करें 1 के साथ और इसी तरह से आप 8 को मल्टीप्लाई करें 1 के साथ, तो वो सेम ही रहेगा आपका। 15 2 = 30, 4 2 = 8, 15 1 = 15, 8 1 = 8। अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं, अब हम माइनस कर सकते हैं। तो 30 - 15 / 8, तो 30 में से 15 निकाले, आपका आंसर आ जाएगा 15/8। ठीक है, अब देखें ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो हम क्या करेंगे, ऊपर बड़ा नोमिनेटर में बड़ी वाली है और डिनोमिनेटर में छोटी है, तो हम डिवाइड करेंगे। 8 1 = 8, माइनस किया तो 7। ठीक है, तो अब हमारे यहाँ से एरो स्टार्ट किया, फिर हमने यहाँ से स्टार्ट करना है। तो अब हम इसको लिखेंगे मिक्स नंबर में 1 7/8, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, द कैपेसिटी ऑफ अ टैंक 4 2/3 लीटर्स इफ़ इट हैज़ 1 of 3 लीटर्स ऑफ वाटर टैंक, व्हाट इज़ इट्स रिमेनिंग कैपेसिटी। तो आपने इन दोनों फ्रैक्शंस को माइनस करना है, इनके डिनोमिनेटर तो सेम है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका वैसे ही है। आपने इसमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया कि हाउ मच लेस टाइम डिड, हाउ मच आ गया और लेस भी आ गया, तो इसका मतलब ये है कि आपने इनको माइनस करना है इस फ्रैक्शंस को। क्वेश्चन नंबर 7 है कि इफ़ द लेंथ ऑफ 4 पीसेज ऑफ रॉड इज़ 4 1/12 मीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ 1 पीस। तो हम इसकी वर्किंग स्टार्ट करते हैं। टोटल लेंथ ऑफ रॉड कितनी है हमारे पास, यहाँ पे आप लिखेंगे टोटल लेंथ, वो हमारे पास है 4 1/12 मीटर। ठीक है, तो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, मिक्स नंबर को इम्प्रॉपर में करेंगे। 12 4 = 48 + 1 49, 49/12 मीटर।
ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ़ पीसेस कितने हमारे पास रोड के 4, तो वो मैंने यहाँ पे लिख लिया। नेक्स्ट हमने क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ वन पीस। तो हमने फाइंड करनी है लेंथ ऑफ वन पीस की। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे इस फ्रैक्शन को, इनके साथ हमने डिवाइड करना है। यहाँ पे मैंने वर्किंग लिखी है, तो मेरे पास आ जाएगी फ्रैक्शन 49/12 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है। अब ये हमारा सिमिलर लेक्चर है बाय डिवीजन ऑफ अ फ्रैक्शन के साथ, उसे ये जो है रिलेट करता है ये वाला क्वेश्चन। हमने इसको कैसे सॉल्व किया था, एक तो हमने सेकंड नंबर का रेसिप्रोकल लेना होता है, ठीक है, और दूसरा हमने ये साइन ऑपरेशन चेंज करना होता है। तो 4 का जब हम रेसिप्रोकल लेंगे तो 1/4 आ जाएगा, यानी कि इसके डिनोमिनेटर में आप सपोज कर लें कि 1 है, तो जब आप रेसिप्रोकल लेंगे तो नोमिनेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो जाएगी और डिनोमिनेटर की वैल्यू नोमिनेटर में शिफ्ट हो जाएगी। तो आप 14/12 एक ऑपरेशन चेंज करना आपने, दूसरा आपने इनका रेसिप्रोकल लिया तो आपका 1/4 आ जाएगा। अब सिंप्लीफाई इनको कर लेना है, मल्टीप्लाई 14 को 1 से मल्टीप्लाई, 49 को मल्टीप्लाई करें 1 के साथ 49 और 12 को मल्टीप्लाई करें 4 के साथ तो 48। तो हमारे पास ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाएगी। तो हमने इसको डिवाइड करना है। क्यों डिवाइड करना है, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में बड़ी वैल्यू और डिनोमिनेटर में छोटी वैल्यू है। तो यहाँ पर मैं इनको साइड पर डिवाइड करती हूँ। 48 1 48 माइनस करेंगे 9 में से 8 निकाले 1, तो हम इसको मिक्स नंबर में लिखेंगे 1/48। ये आपका आंसर आ जाएगा। यूनिट भी आपने लगाना है मीटर। इसी तरह से आपका ये सिमिलर पार्ट है 8 वाला कि द वेट ऑफ 7 जार्स ऑफ जैम इज़ 11 of 1/8 kg, व्हाट विल बी द वेट ऑफ ईच जार ऑफ जैम। ईच आ गया तो इसका मतलब क्या है कि हमने डिवाइड करना है इस फ्रैक्शन को, किसके साथ, हमने 7 के साथ डिवाइड करना है। तो सिमिलर जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 7 किया वैसे आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। उम्मीद करती हूँ बच्चे आज आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। आपने इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और अपना होमवर्क नीट करना है। KPS के पोर्टल पर अपना होमवर्क शेयर करें। इसके साथ भी अमान अल्लाह।